ओम शांति। ओम शांति। आज आपने मुख्य रूप से 4 विषय सुने। पहले आपको आत्मा की पहचान दी गई, फिर परमात्मा की पहचान दी गई, फिर कैसे हम अपने मन में विचार सकारात्मक लाएं, उसके बारे में बताया गया। और अभी तनाव मुक्त हम कैसे बने। और इस समय जो मैं आपका टॉपिक ले रही हूँ वो है राजयोग का आधार और उसकी विधि। तो राजयोग क्या है, उसको सरल शब्दों में पहले हम समझेंगे। राजयोग से पहले भी योग क्या चीज़ है। योग अर्थात मिलन, योग अर्थात मिलाप, योग अर्थात संबंध, जोड़। कोई भी प्रकार का जोड़ वो योग है। और योग का विरुद्ध शब्द है वियोग। योग और वियोग ये जीवन में सदा अनुभव होता ही रहता है। जिसके साथ मन लगता है उसके साथ योग है। तो योग हम अगर परमात्मा से लगाते हैं तो वो राजयोग है। और भगवान ने यही कहा है कि हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन की यही शिकायत थी कि ये मन तो बड़ा चंचल है, मन तो पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है जो बेलगाम होकर भटकता रहता है। इसीलिए इस मन को हम कैसे लगाएं ईश्वर में। तो भगवान ने उनको बहुत सरल शब्दों में समझाया कि मन को मेरे में कैसे लगाओ। अब वो सरल शब्दों में क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो योग का अर्थ कोई कठिन नहीं है। किसी भी प्रकार का जोड़ वो योग है। अब उसमें 3 प्रकार का योग आता है। एक है भौतिक रूप से वस्तुओं के साथ योग। दूसरा है मन का मन के साथ योग। फिर वो चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, पर मन का योग, मन से उसको याद करते हैं। और मन में क्या क्या विचार चलते हैं, कभी व्यक्ति की याद आती है, कभी कोई वस्तु याद आती है, कभी कोई वैभव याद आता है, कभी कोई स्थान याद आता है, कभी कोई परिस्थिति याद आती है। तो मन जहाँ भी जाता है उसके साथ योग हो गया। लेकिन जो आध्यात्मिक योग है, वो आध्यात्मिक योग का अर्थ है कि वो मन केवल परमात्मा में लगे, जिसको हम कहेंगे राजयोग। तो क्या है राजयोग? आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही राजयोग है। अब इस राजयोग को समझने के लिए हमें ये ज़रूर महसूस करना होगा कि वो परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, अथवा योगी कौन है और योगेश्वर कौन है। क्योंकि योगी को योगेश्वर से योग लगाना है। वैसे देखा जाए हम सब योगी हैं, हम सब योगी हैं। आप मानेंगे कि आप सब योगी हो?
हो योगी या नहीं हो, सब हो, क्योंकि किसी न किसी के साथ योग है। जिसके विषय में सोचते हैं उसके साथ आपका योग है। तो इसीलिए योगी जरूर है, पर राजयोगी के लिए हमें उस सर्वोच्च जो सब परमात्मा है उसके साथ मन की तार जोड़नी होगी। अब ये विधि कई समझते हैं बहुत कठिन है, परंतु हम कहते हैं ये सबसे सरल है और यही सबसे ऊंची विधि जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। उसको अगर हम सीख जाएंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो विधि भी सर्वोच्च है और फिर उससे प्राप्ति भी सर्वोच्च है। सर्वोच्च प्राप्ति हम किसको कहते हैं? कई बार हम किसी को कहते हैं ना कि आपके पास तो सब कुछ है, जो भी सुख साधन सुविधाएं हैं सब है, तो भी आपको कोई कमी महसूस होती है? तो जवाब में क्या कहते हैं, बहन जी भगवान की दया से तो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस हमको शांति चाहिए। हाँ, यही कहते हैं ना, शांति चाहिए। तो सर्वोच्च प्राप्ति किसको कहेंगे? धन हो, वैभव हो, मान हो, शान हो, मकान हो, जमीन जायदाद सब कुछ हो, मोटर गाड़ी न जाने क्या क्या सब कुछ हो, पर अगर जीवन में शांति न हो तो वो जीवन जैसे बेकार हो जाता है। तो इसीलिए शांति सर्वोच्च प्राप्ति है, खुशी सर्वोच्च प्राप्ति है। सब कुछ मिल जाए लेकिन खुशी नहीं है, अंदर में खालीपन है। अंदर में जैसे हम सूखे सूखे अकेले, तो फिर जीवन किस काम का? इसलिए सुख हो, शांति हो, प्रेम हो। अगर नफरत ही नफरत है सबसे, वो जीवन कैसा? तो प्रेम हो, आनंद हो, शक्ति हो, ये सब जो आत्मा के मूल गुण हैं, वो अगर सब गुण है, फिर चाहे बाह्य वस्तु वैभव इतने न भी हो तो भी जीवन बहुत श्रेष्ठ है। और बाकी सब हो और शांति खुशी न हो तो जीवन तो नीरस है, सब कुछ होते हुए भी। इसलिए सर्वोच्च प्राप्ति के लिए सर्वोच्च विधि से उस सर्वोच्च सत्ता को याद करना होगा, क्योंकि इन गुणों की प्राप्ति तो उनसे ही मिलेगी। आप किसी व्यक्ति को कहो कि हमको शांति दो, वो कहेगा भगवान को याद करो। हाँ, भगवान को याद करो तो शांति मिलेगी, ऐसे ही कहेगा ना। हम कितना भी मनुष्यों से मांगेंगे तो मनुष्य क्या शांति देंगे? चलो अल्पकाल के लिए आपकी थोड़ी इच्छा पूरी करेंगे। तो इच्छाएं तो मनुष्य की बढ़ती जा रही है, तो अगर इच्छाएं खत्म नहीं हुई तो शांति तो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए वास्तव में हमको क्या समझना है? पहले तो मैं कौन हूँ, फिर मेरा कौन है, और तीसरा मुझे आखिर चाहिए क्या। तो इसीलिए राजयोग में इन तीनों की समझ मिलती है। सबसे पहली समझ मिलती है मैं कौन हूँ। तो आपको सवेरे ये बताया गया कि आप यह देह नहीं है, लेकिन आप एक आत्मा है। आप एक आत्मा है, तो स्वयं को की पहचान न होने के कारण ही हम ईश्वर से दूर हो रहे हैं और मन हमारा भटकता रहता है। तो क्यों मन नहीं लगता परमात्मा में? क्योंकि हम खुद को नहीं पहचानते। अगर मैं खुद को पहचानूं तो स्वाभाविक रूप से शांति, प्रेम, खुशी वो सब आत्मा को अनुभव होगा, क्योंकि ये आत्मा के ही गुण हैं। पर हम देह के अभिमान में हैं, इसीलिए हम ये अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही हमने अपने आप को आत्मा निश्चय किया, तुरंत हम महसूस करते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ।
शांत स्वरूप आत्मा है। तो शांति तो मेरे गले का हार है। शांति के लिए मुझे कहीं दौड़ भाग करनी नहीं है, मेरे पास ही है। फिर दूसरा कदम है, क्यों मन लगता नहीं ईश्वर में? क्योंकि परमात्मा कौन है यही पता नहीं है। परमात्मा कौन है उसकी सही पहचान नहीं है, इसीलिए किसमें मन लगाए तो मन भटकता है। तो राजयोग में आपको परमात्मा की भी पहचान मिल गई कि आखिर ईश्वर है कौन। फिर तीसरी भी एक बात है, चलो आत्मा की पहचान दी भी गई, परमात्मा की पहचान भी दी गई, लेकिन फिर भी मन भटक सकता है। अभी आपको पहचान मिल गई तो आपका मन लग जाना चाहिए, फिर भी कहेंगे नहीं बहन जी मन लगता नहीं, मन लगता नहीं। तो क्यों नहीं लगता मन? क्योंकि तीसरी चीज है जो मन को परमात्मा में लगने से रोकती है, और वो तीसरी चीज क्या है? मन इतना मैला है, इतना मैला हो चुका है मन। अब ईश्वर की याद तो बहुत शुद्ध चीज है, पवित्र चीज है। जब हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे ही नहीं करते हैं, नहा धो करके स्वच्छ स्थान पर सब कुछ स्वच्छ करके ही फिर हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो परमात्मा की याद तो अति पवित्र चीज है, लेकिन मन हमारा कितना मैला है। जैसे दूध को रखने के लिए हमें शुद्ध पात्र चाहिए, अगर पात्र साफ नहीं है तो क्या होगा? दूध तो रखेंगे लेकिन वो दूध मैला हो जाएगा, क्योंकि दूध तो सफ़ेद है। या कोई खटाई होगी बर्तन में तो दूध फिर वो फट जाएगा। इसलिए कितना साफ शुद्ध करके दूध को रखते हैं। तो परमात्मा की याद भी इतनी शुद्ध है जिसके लिए मन का भी शुद्धिकरण चाहिए। तो मन का शुद्धिकरण कैसे हो वो भी राजयोग बताता है। तो वास्तव में राजयोग की अगर सही परिभाषा लें तो वो है स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना। आत्मा में निश्चय, परमात्मा में निश्चय और यथार्थ रूप में याद, जिसमें मन का शुद्धिकरण भी साथ साथ होता रहे। अब वो कैसे होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने आप को समझना होगा, परमात्मा को समझना होगा, फिर संबंध कैसे जोड़ना है उसकी विधि जाननी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए पहले जैसे मकान बनाते हैं तो मकान ऐसे ही नहीं बन जाता है एक दिन में, कोई छू मंतर नहीं होता है। पहले उसकी नींव रखी जाती है, उसका आधार बनाया जाता है। तो पहले आधार बनाते हैं, फाउंडेशन पिलर डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और फिर मकान बनाने की विधि होती है जिससे मकान बनाया जाता है। तो हर चीज़ का कुछ न कुछ आधार होता है और फिर उसकी विधि होती है। लेकिन जहाँ राजयोग मेडिटेशन की बात है, कई न समझने के कारण भिन्न भिन्न विचार रखते हैं मेडिटेशन के बारे में। कई समझते हैं कि इसमें विचारों को शून्य करना है, शून्य कर दे, मन को शून्य बना दे, कुछ भी नहीं सोचना है, ब्लैंक बन जाए, एकदम खाली, तब कहेंगे ये मेडिटेशन है। वास्तव में मन को ब्लैंक बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मन का काम ही सोचना है। अब एक घोड़े का काम है दौड़ना, आप घोड़े को एक तबेले में रखते रहो, घास खिलाते रहो और उसको दौड़ाओ नहीं, उसको कुछ काम नहीं दो, तो वो घोड़ा तो पाँव लात मारता ही रहेगा। एक चंचल बच्चा है, उसको भी काम चाहिए। चंचल बच्चे को आप बांध के आप बिठा देंगे तो वो कैसे बैठेगा? तो बच्चा की तरह ही है ये मन, बहुत इनोसेंट है।
लेकिन इस मन को सही विधि से अपने वश रखना होता है। तो केवल मन को शून्य बनाने से मन शून्य नहीं होगा। उस चंचल बच्चे को कहो तुमको बिल्कुल बोलना नहीं है, हिलना नहीं है और बांध के रखो, वो कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि चंचलता उसकी प्रकृति में है। तो मन को शून्य बनाना ये राजयोग नहीं है। फिर कई कहते हैं क्या इसमें मन पर कोई दबाव डालना है? दबाव भी नहीं डालना है, दबाव भी डालने की बात नहीं है। एक छोटा बच्चा कैसे अभी बोलना सीखा भी नहीं है, लेकिन उसको मम्मी पापा मम्मा मम्मा पापा पापा ये तो बोलना आता ही है। माना उसको माँ भी याद है, पिता भी याद है और उसके मुंह से वो शब्द निकलते हैं। तो बच्चे को जैसे अपने माँ बाप स्वाभाविक रूप से याद रहते हैं, उसके लिए कोई मन पर दबाव डालना नहीं होता है बच्चे को। इसी प्रकार परमात्मा भी तो हमारे माता पिता है ना, तो दबाव क्यों डाले जो हम परमात्मा को तब याद कर सके। फिर कई कहते हैं मन तो बहुत चंचल है इसलिए मेडिटेशन नहीं कर सकते। अब ये जो हमारी विचारधारा है कि हम मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हैं, ये तो एकदम गलत विचारधारा है। ज़रूर कर सकते हैं। फिर कई कहते हैं अच्छा क्या इसके लिए कोई आसन लगाना पड़ेगा? हम कहते हैं राजयोग में कोई आसन की भी ज़रूरत नहीं है, केवल मन का आसन ज़रूर चाहिए। मन का आसन का मतलब क्या है? हम ये नहीं कहेंगे कि आप पद्मासन करो या कोई भी आसन करो, नहीं। आप नॉर्मल रीति से जैसे बैठे हो वैसे भी बैठ सकते हो, सोफा पर भी बैठ सकते हो, कुर्सी पर भी बैठ सकते हो, धरती पर भी बैठ सकते हो, लेट भी सकते हो और फिर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। सब तो पद्मासन नहीं कर सकते हैं। किसको घुटने की प्रॉब्लम है तो वो कैसे पद्मासन करेगा? तो इसीलिए पद्मासन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पद्म जैसा जीवन बनाने की आवश्यकता है। जैसे पद्म कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, ऐसा हमारा मन हो, इस संसार में रहते भी हम न्यारे रह सके। तो देखो मन क्यों नहीं परमात्मा में लगेगा। फिर कई कहते हैं हम इसके लिए क्या एकांत चाहिए, चारों ओर बिल्कुल एकांत हो तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हम कहते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, चाहे चारों ओर इतनी आवाज़ भी क्यों ना हो तो भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। आवाज़ का मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो मन की स्थिति है ना। फिर कई कहते हैं इसमें तो आंखें बंद करनी होती है, हम कहते हैं वो भी नहीं करो। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते आप मेडिटेशन कर सकते हो, श्वासोश्वास कर सकते हो। श्वास तो लेते हैं ना, तो हर वक्त आंखें थोड़ी बंद करेंगे, इसीलिए आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर कई कहते हैं इसमें अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। हम कहते नहीं, श्वास पर ध्यान नहीं केंद्रित करना, वो तो नॉर्मल है, वो तो चलता ही रहता है। हम प्राणायाम करते तो चलो श्वास पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये तो प्राणों से भी प्यारा परमात्मा में मन लगाने की बात है, खाली ये श्वास पर ध्यान रखने की बात नहीं है। फिर कई कहते हैं ये अच्छा तो लगता है लेकिन हम बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो क्यों ऊब जाते हैं? क्योंकि कई ऐसे समझते हैं बस कोई मंत्र मिल जाए। कई कहते हैं हम लोगों को बहन जी आप एक मंत्र दे दो बस, तो हम उस मंत्र का जाप करें। हम कहते हैं ये मंत्र का जाप भी करने की बात नहीं है। आप अपने पिता को माँ को याद करते हो तो उसका बैठ के भी जाप करते हो क्या? तो परमात्मा भी तो हमारे माता पिता है। तो बोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें मंत्र जाप करने लिए कहा जाता है, और फिर कहा जाता है कि सारे दिन में 1,00,000 बार ओम नमो शिवाय का जाप करना। मानो अगर ये मंत्र मिल गया ओम नमो शिवाय, और फिर कहा जाता है 1,00,000 बार ये मंत्र जाप करना ओम नमो शिवाय का।
और 1 लाख तो बहुत बड़ी गिनती है। तो सारे दिन में 1 लाख करने के लिए कभी 100 करेंगे, 200 करेंगे, 500 करेंगे, 1000 भी करेंगे। एक टाइम पर फिर गिनती करते रहेंगे कि कितना हज़ार हुआ, क्योंकि 1 लाख माना 100,000। तो 100,000 तो बहुत बड़ी गिनती होती है, तो इसीलिए गिनना पड़ता है। तो योग किससे लगा? क्योंकि गिनते ही रहते हैं। तो योग किससे लगा? शिव से तो योग लगा ही नहीं। वो गिनती से जो योग जरूर लग गया कि अभी 10,000 हुआ, अभी 20,000 हुआ, अभी 50,000 हुआ, अभी और बाकी इतना करना है। योग तो हमको शिव से लगाना है ना। तो ओम नमो शिवाय के अर्थ में जाना पड़ेगा। ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या है? मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। ओम वास्तव में मैं आत्मा शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। तो पहले मैं को समझना होगा, मैं कौन हूँ जो शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। अगर देह अभिमान में होंगे तो शिव को नमस्कार कैसे करेंगे? शिव को नमस्कार करने लिए तो बड़ा निरहंकारी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए ना। हम नमस्कार भी करते ना, तो नमस्कार का मतलब क्या है कि आप मेरे से 10 गुना बड़े हैं। दोष धरते हैं तो 1 गुना आप हो और 3 गुना मैं हूँ। आप हैंडशेक करते हैं तो आप मेरे से 5 गुना महान हो, 5 गुना महान हो। हैंडशेक आप ऐसे उंगलियां करते हैं तो वो भी आपको हैंडशेक में हाथ मिलाता है। लेकिन जब नमस्कार करते हैं तो मानो 10 ही उंगलियां आपने उनकी तरफ दी, अर्थात आप मेरे से 10 गुना महान हो। और फिर सिर झुका करके हम नमस्कार करते हैं। तो आप मेरे से 10 गुना ऊंचे हो और फिर सिर भी झुकाया नम्रता में या उसके सम्मान में। तो नमस्कार माना मैं उस आत्मा, उस शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। परंतु अगर हम अभिमान में हैं तो शिव को नमस्कार नहीं होगा। और खुद को ही नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, तो क्या नमस्कार हुआ? मन तो भटकेगा ही। तो मैं आत्मा अपने आप को पहचानूं, फिर जिस शिव को नमस्कार कर रही हूँ शिव को भी पहचानूं और फिर उससे कोई संबंध जोड़ूं, तब हम कहेंगे कि हाँ वो सार्थक हुआ। फिर कई तो समझते बस ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो मेडिटेशन नहीं कर सकता। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है हमको मेडिटेशन करने की, ऐसे भी है। लेकिन हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक कला है। अगर ये कला आ जाए तो आपके जीवन में कभी भी दुख अशांति नहीं आएगी। तो इसीलिए राजयोग क्या है? जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है। मनुष्य का पिता मनुष्य होगा, बच्चा है, इंसान है, तो उसका पिता भी तो इंसान ही होगा। हम आत्मा है तो हमारा पिता परम आत्मा है, वो भी एक आत्मा है। तो इस रूप से पहले समझना होगा। तो राजयोग का आधार समझने के लिए पहले हम मन कहाँ कहाँ जाता है वो आधार देखेंगे। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, 800 करोड़ दुनिया इंसान है, और भारत में 140 करोड़ इंसान है। आपका मन सब में तो जाएगा भी नहीं। चलो भारत का जनसंख्या छोड़ो, आपके शहर में भी 4-5 लाख होंगे, उनमें भी मन नहीं जाता है। चलो वो भी छोड़ो, आपके मोहल्ले में कितने रहते हैं, आपकी बिल्डिंग में कितने रहते हैं, कईयों को तो आप जानते भी नहीं होंगे। तो सब में थोड़ी मन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सब में मन नहीं जाता है, चाहे कितना भी मन चंचल है। मन वही जाएगा जिसको आप पहचानते हैं। अगर पहचानते नहीं है तो मन कैसे जाएगा? तो पहला कदम है मन को कहीं भी जाने का, वो है पहचान। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो हमारे पास जो बैठा होगा उससे हम बातें करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे शुरू करते हैं? आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, आप
आपका फिर पूछेंगे, नाम पूछेंगे, जाति पूछेंगे, बहुत कुछ पूछते हैं। तो परिचय लेते हैं। तो पहला कदम है परिचय। फिर दूसरा कदम है मन को वहाँ जाने के लिए, वो है संबंध। अब परिचय लेते 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 कोई संबंध निकल आया, चाहे कोई पारिवारिक संबंध निकल आया, चाहे कोई एक ही दफ्तर में काम करते थे, एक ही गांव में रहते थे, मतलब कुछ न कुछ समानता आ गई। तो समानता जैसे ही आ गई, किसी भी रूप की, वो संबंध जुड़ा देती है। अच्छा वो है, तो इसीलिए वो संबंध जैसे जुड़ा, मन उसमें लगना शुरू हो जाएगा और आपकी खूब बातें होगी। फिर संबंध के बाद तीसरा कदम है मन को कहीं भी जाने का, वो है स्नेह, प्रेम। उसके गुणों को हम देखेंगे तो उनकी विशेषताओं को पहचानेंगे और उनसे थोड़ा प्रेम हो जाएगा। और फिर उसके बाद चौथा आधार है प्राप्ति। अगर उनसे कुछ प्राप्ति हो जाए फिर तो आप उनको भूलेंगे ही नहीं। अब ये 4 आधार हम परमात्मा से लगाएंगे। कैसे परमात्मा से लगाएंगे? परमात्मा से लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले आत्मा और परमात्मा की पहचान, फिर उसके बाद आत्मा परमात्मा का संबंध। वास्तव में आत्मा और परमात्मा का संबंध कोई नया नहीं है, ये तो अविनाशी संबंध है। देहधारियों के साथ जो मनुष्यों के संबंध है वो तो विनाशी है, वो तो एक जन्म के संबंध है। एक जन्म में भी कई बार कोई जैसे पति पत्नी हम कहेंगे भाई 7 जन्म साथ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक जन्म में 2 साल के बाद डाइवोर्स हो जाता है, 2 साल भी नहीं रहते, 1 साल भी नहीं, तो वो संबंध तो कितना गिनती का हुआ। तो इसीलिए संबंध आत्मा और परमात्मा का कोई 1 साल का 2 साल का नहीं है, ये तो अनादि अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हमने परमात्मा को याद किया है और उस संबंध को हम पहचाने। फिर तीसरा है आत्मा और परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से प्रेम। अभी जो आत्मा का परमात्मा से संबंध है उसमें प्रेम नहीं है। चलो कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। खूब प्यार से गाएंगे, सब संबंधों का वर्णन भी करेंगे, लेकिन जो प्यार चाहिए उन संबंधों में वो तो प्यार तो है नहीं। अभी तो परमात्मा में स्वार्थ है, कोई अंदर में कोई इच्छा होगी तब हे भगवान ये मुझे प्राप्त कराओ, तो स्वार्थ है। तो जहाँ स्वार्थ आ गया वो प्रेम तो है नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ तो त्याग होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम में त्याग होता है। तो यहाँ तो स्वार्थ है, तो सच्चा प्रेम तो है ही नहीं ईश्वर के साथ। और फिर ईश्वर से प्राप्ति क्या करनी है ये भी हमें पता नहीं है। हम छोटी प्राप्तियों के लिए परमात्मा से भीख मांगते रहते हैं। वास्तव में परमात्मा तो हमको क्या नहीं दे सकता है वो सोचो, सब कुछ दे सकता है। परमात्मा तो कहते हैं मैं तो तुमको विश्व की राजाई दे सकता हूँ, सारे विश्व का तो मालिक बन सकते हो। इतनी प्राप्ति परमात्मा हमें कराते हैं और हम छोटी हमको ये दो वो दो, उसके लिए हम भगवान से मांगते रहते हैं, भिखारी बन करके मांगते हैं। क्योंकि संबंध कहीं टूटा हुआ है। अगर संबंध गहरा हो ना पक्का, तो प्राप्ति तो स्वाभाविक है। तो आत्मा की क्या पहचान है वो तो आपको मिल गई कि मैं आत्मा एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ। और मेरी गुण क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये 7 मूल गुण आत्मा के निजी गुण हैं, जो अनादि गुण हैं। ये किसी ने दिए नहीं है, आत्मा की ये निजी गुण है।
और आत्मा का जो टेम्पररी घर है वो तो ये प्रकृति है। परमानेंट घर आत्मा का परम धाम है। जैसे परिचय में एड्रेस पूछते हैं, क्वालिफिकेशंस पूछते हैं, नाम पूछते हैं ना, ये सब परिचय में आता है। तो आत्मा की 2 एड्रेस है। अभी शरीर में मैं आत्मा या प्रकृति में हूँ, ये मेरी टेम्पररी एड्रेस है, पर परमानेंट एड्रेस तो मेरी परम धाम है। फिर वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या है? ऑक्यूपेशन मांगते ना, आपका व्यवसाय क्या है? तो आत्मा का व्यवसाय क्या है? आत्मा का व्यवसाय है एक एक्टर के रूप में। एक्टर भी व्यवसाय होता है ना, एक्टिंग करना। तो आत्मा एक एक्टर है, एक अभिनेता है। कई कहते ना भगवान ने हमको दुनिया में क्यों भेजा, क्या पड़ी थी भगवान को जो हमें संसार में भेजा? तो भगवान ने क्यों भेजा आपको इस दुनिया में? एक्टिंग करने के लिए। क्योंकि एक्टर का काम ही क्या होता है? एक्टिंग करना, अभिनय करना। और ये सृष्टि को हम क्या कहते हैं? रंगमंच है। हम सब अभिनेता हैं और अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। तो वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या है? इस विश्व रंगमंच पर एक्टर बन करके अपना पाठ बजाना। ये आत्मा का पूरा परिचय है। फिर परमात्मा का परिचय भी परमात्मा का आपको मिल गया कि परमात्मा हम किसको कहते हैं? जब बाबा कहते हैं तो हम शिव बाबा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उनको हम कहते हैं, जिसका ही यादगार शिवलिंग है। तो इसीलिए परमात्मा की भी सही हमें पहचान मिली, उनके एड्रेस का भी पता चला, वो उनके गुणों का भी पता चला। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है। ये ऐसा स्वरूप है जो कोई भी प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। परमात्मा बिंदु में सिंधु है, निराकार है लेकिन बेहद है, ज्योति स्वरूप है, इसकी कोई माप तोल नहीं है, लेकिन सागर से भी गहरे उनके गुण हैं। तो इसीलिए परमात्मा का सही स्वरूप की पहचान भी मिल गई। फिर वो कहाँ रहते हैं वो भी पता चल गया कि हम आत्माओं का भी वही धाम है, परमात्मा का भी वही धाम है। हम पिता के बच्चे हैं तो बच्चों का एड्रेस जो होगा वो पिता का ही एड्रेस होगा ना, कोई दूसरी एड्रेस थोड़ी होगी। तो वही परम धाम परमात्मा की भी एड्रेस है और हमारी भी एड्रेस है। और परमात्मा का कर्तव्य क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ये 3 कर्तव्य कराना, स्थापना, पालना, विनाश। अब जब हमें ये परिचय मिल गया तो परमात्मा से अब संबंध जो टूट चुका है उसको फिर से जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा? जुड़ता तब है जब कोई समानता होती है। देखो, एक कुमार और कुमारी की सगाई करनी होती है, उनका विवाह करना है, तो क्या करते हैं? एक ज्योतिषी के पास उनकी जन्म पत्री लेके जाते हैं और फिर ज्योतिषी से क्या कहते हैं? ज्योतिषी ये जरा बताइए इनका योग है। तो योग देखने के लिए क्या ज्योतिषी दोनों की कुंडली मिलाता है। तो नक्षत्र, ग्रह, संस्कार, स्वभाव, ये सब कुछ मेल कितना है, इसमें मिलना कितना होता है। अगर वो मेल नहीं है, टक्कर खाते हैं, तो कहेंगे भाई योग नहीं है, ये विवाह सफल नहीं होगा। तो फिर माता पिता कहेंगे पर यही विवाह, इनसे ही विवाह करना है, यही चाहिए उनको। तो फिर ज्योतिषी दूसरा तरीका बताते, इतना त्याग करो, इतना व्रत रखो, इतना नियम करो, इतनी पूजा करो, इतना पाठ करो, इतना भक्ति करो, तो ये कुछ त्याग करो। तो त्याग जब होगा तो धीरे धीरे ये ग्रह मिलेंगे, प्रसन्न होंगे। अब ये बातों का वास्तव में अर्थ है, ऐसे ही नहीं कि बस वो ग्रह मिल गए, परंतु त्याग से कैसे वो प्रसन्न होते हैं इसका भी एक बड़ा राज है। तो परमात्मा से अगर जो संबंध हमारा टूट गया है, कई कहते हैं नहीं हम भक्ति तो करते हैं, पूजा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन मन क्यों भटकता है? जरूर कहीं संबंध टूट गया है।
अब यहाँ बिजली जल रही है क्योंकि पावर हाउस से बिजली आ रही है, पर अचानक बिजली बंद हो जाए तो क्या कहेंगे कि पावर हाउस से बिजली बंद हो गई। तो अगर परमात्मा से हमारा योग है तो फिर शांति, शक्ति, खुशी सब अनुभव होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा उन्हीं गुणों का सागर है। तो क्यों नहीं है वो सारे गुण? क्योंकि संबंध कहीं टूटा हुआ है। तो संबंध को जोड़ने की विधि क्या है? कुछ समानता को बुद्धि में लाओ, समानता चाहिए। अब 3 बातों की समानता है आत्मा और परमात्मा में। एक है आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा ही है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक जैसा स्वरूप है। दोनों का साक्षात्कार होता है, आत्मा का भी और परमात्मा का भी। फिर दूसरी समानता है कि निवास स्थान भी एक ही है। आत्माओं का भी घर वो परम धाम है, परमात्मा का भी घर परम धाम है। और तीसरी समानता है गुणों की समानता। जो परमात्मा के गुण है वो आत्मा के भी गुण है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश कह देते हैं। अंश का मतलब ये नहीं है कि आत्मा कोई टुकड़ा है परमात्मा का। अभी ये चीज मेरे पास है, ये टूट जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसके अंश हो गए। लेकिन आत्मा को उस रूप से अंश नहीं है जो परमात्मा का टुकड़ा बन करके निकलती है, नहीं। पर किस रूप में अंश है? गुणों में। गुणवत्ता वही है, संख्या में अंतर है। आत्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा शांति का सागर है। तो गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी इज द सेम। क्वांटिटी में अंतर जरूर है। परमात्मा सागर है इन दोनों का और आत्मा वो स्वरूप है। तो इसीलिए ये 3 बातों की समानता को बुद्धि में रख करके हम परमात्मा में मन लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं मन? राजयोग की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है विचार सागर मंथन, श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन। तो जितना हम मन में श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन करेंगे, उससे आत्मा की धुलाई होगी। जैसे बर्तन को साफ करना होता है ना, तो साफ करने के लिए साबुन लगाना है या कुछ करना होता है। तो आत्मा और परमात्मा का मन में चिंतन करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, परमात्मा कौन है, ये चिंतन। केवल मंत्र नहीं है। मंत्र तो एक शब्द हो गया या 4-8 शब्द हो गए जो आपको रटने। मंत्र का भी सही अर्थ समझना होता है। मंत्र शब्द कहाँ से आया है? मंत्र शब्द मन से आया है। तो मंत्र अर्थात जिससे मन को त्राण मिले, तृप्ति मिले, वो मंत्र। दूसरा मंत्र शब्द मंत्रणा से आया है। मंत्रणा का अर्थ क्या होता है? राय सलाह। आपस में व्यक्ति आप मिल करके कोई गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं हम कुछ मंत्रणा कर रहे थे, आपस में एक दो को राय सलाह कर रहे थे। तो कोई भी प्रकार की राय या सलाह वो एक मंत्र है। तो इसीलिए मंत्र का कोई वो अर्थ नहीं केवल शब्द रटना, लेकिन वो अवस्था है मन की जिसमें तृप्ति का अनुभव हो। और वो तब हो जब हम आत्मा श्रेष्ठ चिंतन करेंगे। इसीलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। अगर आप ये सोचोगे मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी। ये समझ लो, कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, क्योंकि आप सोचेंगे मैं तो अशांत हूँ। और अगर आपने ये संकल्प किया मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कल कीजिए संकल्प मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जैसे ये संकल्प किया शांति तो आपके पास ही है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम।
और अगर आपने ये सोचा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर और जोड़ो उसके साथ मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। फिर और जोड़ो मैं शांति धाम की रहवासी हूँ। अब मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर पिता की संतान शांति धाम की रहवासी, तो मैं अशांत कैसे हो सकती हूँ? हो ही नहीं सकती हूँ। तो कोई आपको अशांत करने की कोशिश भी करे ना, वो नहीं कर सकेगा आपको अशांत, क्योंकि आपने अंदर में ठान लिया मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर पिता की संतान शांति धाम के वासी हूँ। इसलिए 3 बार ओम शांति कहते हैं। शांति पाठ में भी लास्ट में ओम शांति 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 कहते हैं। तो 3 बार क्यों? ये 3 जो बात के बाद कहना माना, ये आत्मा का पूर्ण परिचय है, परमात्मा का परिचय है, यही राजयोग है। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान शांति धाम का वासी। अब ये जैसे आपने मन में चिंतन किया, आपके मन में शुद्धि आती जाएगी, क्योंकि आपने कितनी श्रेष्ठ सोच मन में लाई। फिर जैसे ही आपकी सोच श्रेष्ठ होती जाएगी, फिर परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा और परमात्मा से आप बातें कर सकते हैं, रूह रिहान करेंगे, परमात्मा से बातें करेंगे। कई कहते हैं हम भगवान से बातें तो करते हैं, लेकिन भगवान से कोई जवाब नहीं आता है। अब ये भी कई प्रश्न करते हैं, हम कहते हैं जो आप बातें करते हो ना भगवान से, क्या पता भगवान को आपकी बातें पसंद नहीं होगी, तो इसलिए जवाब नहीं आता है। अगर पसंद होगी ना भगवान को जो आप बातें सुनाते हो, तो क्यों नहीं वो जवाब आएगा। कई बार होता है ना, बच्चा जो है वो माँ को कहे मम्मी हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए 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 कहता रहता है बच्चा। तो माँ तो जैसे सुनते हुए नहीं सुनती, खाली बोलता रहता है और वो सुनेगी भी नहीं, बिल्कुल बोलेगी तो फिर रोना शुरू कर देगा। इसलिए वो बोलता जाता है और माँ सुनती जाती, वो जवाब नहीं देती। सच्ची बात तो हम भी जब भगवान से बातें करते तो क्या बातें करते हैं? भगवान हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बस चाहिए चाहिए चाहिए, यही बातें करते हैं। और फिर अगर भगवान से नहीं मिला तो फिर भगवान को ही गाली देना शुरू कर देते हैं, भगवान तुम तो बहरे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम सुनते ही नहीं हो, कुछ देते ही नहीं हो। तो केवल मांग ही मांग है और कुछ नहीं है। कई कहते नहीं नहीं हम तो भगवान की कितनी महिमा गाते हैं, स्तुति गाते हैं ना। कीर्तन करना माना क्या? कीर्ति गाना, भगवान की स्तुति करना, कीर्ति गाना। लेकिन कीर्ति गाते 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 फिर कुछ मांग लिया, अब उसमें तो आपका समय भी गया, तो उसकी वजह मांग ही लेते थे, कीर्ति फिर क्यों गाई? ये तो ऐसे हुआ जैसे ना किसी बड़े आदमी के पास हम जाते हैं, अब सीधा तो कुछ डिमांड नहीं करेंगे, पहले उस व्यक्ति की महिमा करेंगे। साहब आप बहुत बड़े दिल वाले हो, आप ऐसे हो आप ऐसे हो, तो वो जो व्यक्ति है वो कहेगा ज़रूर उसको कुछ चाहिए, तभी ये मेरी महिमा गा रहा है। तो पहले पूछ लेगा बहन जी वो तो ठीक है आप जो कुछ कहते हो, लेकिन आप क्या चाहते, आपको क्या चाहिए? तो सीधी बात आओ ना, आपको क्या चाहिए, पर समझेगा पहले मैं इसकी महिमा गाऊँ। तो भगवान की भी महिमा गा करके फिर कुछ मांग लेते हैं। अब कुछ मांग लिया तो ये भी तो स्वार्थ हो गया, भले महिमा भी गाई कीर्तन भी किया। कई फिर क्या करते हैं, केवल मांगते नहीं है, चीज़ नहीं मांगते हैं, गुण मांगते हैं। कई कहते हैं हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, लेकिन ईश्वर से शांति मांगते हैं। अब ये भी गुण भी मांगते हैं, तो गुण भी कोई चीज़ थोड़ी है जो आपको भगवान देगा। ये भगवान शांति दो, इतनी शांति इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो शक्ति दे दो दाता, तो शक्ति कोई चीज़ है क्या जो आपको देगा?
शक्ति तो भीतर की विल पावर है ना, ये मनोबल है, ये आपको अपने अंदर इकट्ठा करना होगा। कोई भगवान कोई आपके हाथ में तो नहीं देगा। तो कई गुण मांगते हैं, गुण वास्तव में मांगने की चीज़ नहीं है, गुण ग्रहण करने की चीज़ है, दूसरे से वो ग्रहण करना होता है। अब मेरे अंदर शांति है, आप ये मुझे अगर कहेंगे बहन जी आप में कितनी शांति है, मुझे भी थोड़ी अपनी शांति दे दो, अब मैं कैसे दूंगी आपको मेरी शांति? आप मेरे से प्रेरणा लेंगे, देखो ये कैसे शांति से सुनाती है, तो हम भी ऐसे ही सुनाएंगे। तो ये आपने गुण ग्रहण कर लिया मेरा, पर ये गुण ग्रहण जो आपने किया इससे कोई मेरा गुण कम नहीं होगा। इसीलिए गुण जितना आप औरों को देते जाएंगे आपके भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट बट दे आर कॉट, एंड वैल्यूज शेयर्ड आर वैल्यूज डबल्ड। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, तो वस्तु तो कोई मांगो ही नहीं, उसकी बजाय धन्यवाद करो, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दिया है। दुनिया में इतने भी लोग हैं जिनको वो भी नसीब नहीं है जो हमें नसीब है। इसीलिए वस्तु तो कोई मांगो ही नहीं, फिर गुण भी नहीं मांगो, तो वस्तु नहीं मांगो, उसकी बजाय धन्यवाद करो कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। और गुण मांगने की बजाय गुण ग्रहण करो। शिव बाबा
आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। ये ग्रहण किया आपने वो शांति का गुण जो आपका अपना स्वरूप है, लेकिन आप भूल गए थे। आपका पिता शांति का सागर है, उसे आप ग्रहण कर रहे हो। फिर तीसरी चीज हम क्या मांगते हैं भगवान से? माफी मांगते हैं। हे भगवान, मैंने बहुत भूले किए, मुझे माफ कर दो। और भूले करते जाते और माफी मांगते जाते। वास्तव में अगर भूल की है, माफी भी मांगो ईश्वर से, लेकिन साथ में प्रतिज्ञा भी करो, एक संकल्प करो कि दोबारा ये भूल नहीं करेंगे। केवल माफी मांगने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे बच्चा बार बार सॉरी सॉरी सॉरी, मम्मी सॉरी, डैडी सॉरी, बस यही करता रहे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तो आप कहेंगे भाई माफ़ तो करेंगे आपको, लेकिन दोबारा मत करो ना। बार बार करते रहते हैं भूल, फिर माफ़ी भी मांगते रहते हैं, तो भगवान प्रसन्न कैसे होंगे बताइए? तो कैसे जवाब देंगे आपको? कैसे प्यार मिलेगा? ईश्वर से ही मिलेगा। तो इसीलिए क्या बातें करो भगवान से। अगर कोई भूल की है, सच बताओ ईश्वर को, लेकिन फिर साथ में ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो शक्ति आएगी। उसी समय आपको शक्ति का अनुभव होगा। और फिर अपनी जो भी वो बोझ है वो ईश्वर को दे दो। कहते भी तो ना, भजन भी गाते, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में। तो जब उसके हाथ में है, फिर आप क्यों चिंता करते? आरती में तो ये भी गाते हो, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर सचमुच आप महसूस करते हो ये सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सारा दिन मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा ही करते रहते हैं, तो कहाँ भगवान का समझ रहे हैं? भगवान ने जो को दिया ये अमानत रूप में आपको दिया, ये आपका नहीं है। तो इसीलिए ये अपनी अंदर ही खुद में ही परिवर्तन लाना होगा, केवल भगवान से भीख नहीं मांगनी है। इसीलिए भगवान का जवाब नहीं आता, लेकिन सही रूप में उनसे बातें करो, अंदर में थैंक्स करो, प्रतिज्ञा करो, साथ में वो गुण ग्रहण करो, तो देखो आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। और फिर तीसरी अवस्था है अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त के सारे भाव खत्म हो जाते हैं और केवल एक अव्यक्त स्थिति रहती है, जिसको हम कहते हैं आत्मा बिल्कुल अशरीरी हो गई, देह से न्यारी हो गई, सब बोझ हल्का हो गया, खत्म हो गया, अव्यक्त अवस्था हो गई, व्यक्त से परे, कोई प्रकार का आकर्षण नहीं इस संसार का। और फिर चौथी अवस्था है अनुभूति। उस अनुभूति में हम जो आत्मा का गुण है वो प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते हैं। और वो अनुभूति अगर एक सेकंड की भी हुई ना, जिसमें मन इतना संतुष्ट हो गया, इतना भरपूर हो गया, इतना शक्तिशाली बन गया, जो वो एक सेकंड की अनुभूति आपके जीवन को बदल सकता है। अब उसको हम और विस्तार से देखेंगे। राजयोग में आत्मा और परमात्मा का चिंतन, ये पहला कदम है। बस वो चिंतन करते जाओ, मैं कौन और मेरा कौन, मैं फलाना की बजाय मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, हाँ मेरा ये, मेरा वो की बजाय मेरा एक परमात्मा। तो देखो विचारों में परिवर्तन आ गया और उसी समय आपको मन की शांति का अनुभव होगा। और दूसरा फिर है आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत परम सत्ता के साथ सर्व संबंधों से रूढ़ियान करना। परमात्मा हमारी माँ कैसे है, पिता कैसे है, बच्चा कैसे माँ से बात करता है, पिता से बात करता है, शिक्षक से बात करता है, गुरु से बात करता है, तो परमात्मा से भी हमारे ये सब संबंध है। उसकी भी विशेष उसकी शिक्षा है, कैसे हम शिव बाबा से बातें करें। तो परमात्मा के साथ वास्तव में सब संबंध है। त्वमेव सर्वम मम देव देव,
वो खुदा दोस्त भी है, वो साजन भी है, वो आपका बच्चा भी है। अब ये बहुत डिटेल है कि आप किस रूप से परशु बाबा से बातें करते हैं, तो वो आपको और सेवा केंद्रों पर जाकर के समझना होगा। और फिर हम उनसे जब रो रिहान करते हैं, हमारी दिल की बातें करें, डरो मत। भगवान से बातें करने, मनुष्यों से कहने में अपनी दिल की बात से शायद डर भी लगेगा, इनको कह दूंगी तो मेरा सीक्रेट आउट हो जाएगा। पर भगवान से अगर आप कहेंगे तो भगवान आपकी बात किसी और को नहीं सुनाएगा, वो अपने दिल में समाएगा। तो भगवान से बातें करो, मनुष्यों से नहीं करो, क्योंकि कभी भी वो आपको धोखा दे सकते हैं। तो ईश्वर से आप बातें करो तो वो परमात्मा से आपको शक्ति मिलेगी। फिर उन पर विश्वास रखो कि वे हमारी बातें कैसे रखेंगे अपने मन में। फिर भय मुक्त हो जाओ, सुरक्षा अनुभव करेंगे। हम तो यही कहते हैं शिव बाबा हमारे ऊपर भी है, छत्र छाया के रूप में है, हमारे आगे भी है, हमारा गाइड बन के हमें गाइड कर रहे हैं, हमारा रक्षक भी है, पीछे गार्ड भी है, जैसे गार्ड रक्षा करता है ना, हमारा साथी भी है। तो हर संबंध हम परमात्मा से जोड़ सकते हैं। हम तो ये मानते थे परमात्मा सर्वव्यापी है, वास्तव में ये भावनात्मक स्थिति बहुत ऊंची है कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सदा हमारे साथ है। हम कहते हैं साथ भी और साथी भी है। साथ माना हमारे से अलग नहीं है, और साथी भी है क्योंकि हम दो भुजा वाले नहीं, 1000 भुजा वाले एक साथ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि साथी हमारा परमात्मा है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, इसे गाते हैं ना। तो ये सब बातें हम अपने मन में कर सकते हैं। तो राजयोग में फिर एकाग्रता की स्थिति कैसे आती है? परमात्मा के हर गुण की गहराई में जाकर के एकाग्रता आती है। एक एक गुण की गहराई में जाइए। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूँ। जैसे बूंद सागर में समा जाती है, आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है। आत्मा परमात्मा दोनों का अस्तित्व अनादि अविनाशी है। समा गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे डेड बॉडी पंच तत्वों में विलीन हो गई तो वो अस्तित्व तो खत्म हो गया ना। आत्मा परमात्मा में समा गई, बूंद सागर में समा गई तो अस्तित्व खत्म। लेकिन आत्मा परमात्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आत्मा का परमात्मा का अस्तित्व सदा ही है। इसीलिए कैसे हम समा जाते हैं? गुणों में समाते हैं। लॉस्ट इन लव कहते हैं ना, प्रेम में समा जाना, शांति में समा जाना, खुशी में समा जाना। ये है परमात्मा के साथ समाने की शक्ति। और फिर इसके आधार से क्या होता है? राजयोग वो अग्नि के समान है। जब आत्मा मन बुद्धि द्वारा ज्योति स्वरूप परमात्मा में एकाग्र होती है तो इस योग अग्नि से हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं। पाप भस्म होते हैं। जैसे सूरज की किरणें कॉन्वेक्स लेंस से जब गुजरती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है और एक बिंदु बन जाती है। वो जो फोकल पॉइंट है वहाँ एक बिंदु तैयार हो जाता है, जो इतना बड़ा सूरज का प्रतिबिंब होता है। और वो प्रतिबिंब इतना शक्तिशाली होता है कि कागज को जला डालता है। तो परमात्मा की याद की शक्ति इतनी हमको वो किरणें मिल जाती है, जिन किरणों के आधार से आत्मा की पवित्रता निखर आती है, आत्मा की शांति निखर आती है, सारे गुण निखर आते हैं, सब पुराने हिसाब किताब चूत हो जाती है और आत्मा पावन बन जाती है। और वो अनुभूति अगर आत्मा को हुई तो वास्तव में वो एक अनुभूति आपको इतनी शक्ति देती है जो आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। कैसे परिवर्तन आता है? बैटरी चार्ज हो जाती है आत्मा की। अभी बैटरी डिस्चार्ज है, इसलिए शांति नहीं, खुशी नहीं, प्यार नहीं, शक्ति नहीं। तो परमात्मा पावर हाउस से अब बैटरी चार्ज करते हैं। पहले देही अभिमानी बनना होता है, देह से न्यारा होना होता है। जब हम तार को तार से जोड़ते हैं ना,
फ्यूज़ वायर उड़ जाती है तो क्या करते हैं, तार से जो रबर है वो हटाते हैं और जो फ्यूज़ की जो तार है वो जो पावर हाउस की उससे जोड़ते हैं, तांबे को तांबे से जोड़ते हैं, तब करंट पास होती है। अब ये अगर ये देह अभिमान रूपी रबर होगा तो परमात्मा से संबंध कैसे जुड़ेगा? वो तो निराकार ज्योति स्वरूप और मैं तो देहधारी हूँ। तो ये देह का भार हटाना होगा, मैं एक आत्मा हूँ, ये निश्चय करना होगा। और फिर जब इस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, ऑटोमेटिकली हम अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो आत्मज्ञान मिला, आत्मचिंतन किया, आत्म निरीक्षण किया, आत्म विश्लेषण किया, फिर आत्म संयम रखा, आत्मबोध हुआ तो आत्म परिवर्तन होगा। और आत्म परिवर्तन से क्या होगा? आत्म परिवर्तन से फिर विश्व का परिवर्तन होगा। तो विश्व का परिवर्तन हम चाहते हैं ना, तो विश्व का परिवर्तन करने के लिए पहले खुद को परिवर्तन करना होगा। तो कैसे परिवर्तन करेंगे? पहले स्मृति को चेंज करना, फिर दृष्टि को चेंज, फिर वृत्ति को चेंज, फिर कृति को चेंज, फिर स्थिति को चेंज, फिर वातावरण को चेंज, तो ऑटोमेटिकली विश्व में भी परिवर्तन आएगा। अब ये इसका बहुत विस्तार है जो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के और समझना। तो क्या चिंतन करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये जो कुछ भी मेरा अभिनय है वो तो सब